बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आज एक इंतहाई अहम बैठक, एक इंतहाई अहम मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग के अंदर असल में एजेंडा ये था कि किसी तरीके से इमरान खान को नाअहल करवाया जाए या उसकी जमात को कलअदम करवाया जाए या उसकी जमात को दहशतगर्द डिक्लेयर करवाया जाए। आज जॉइंट सेशन, पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हो रहा है और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये कुछ छोटी बात नहीं है कि मुल्क के अंदर आपकी पूरी पार्लियामेंट का एक जॉइंट सेशन बैठकर किसी एक जमात को कलअदम या उसके लीडर को नाअहल करवाने के ऊपर जो है ना वो बात करे और उसके लिए जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट को कहे भी कि आप इसके लिए जो है ना वो इकदाम उठाएं। ये पाकिस्तान में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। अच्छा, इस मीटिंग का बहुत ही गहरा असर जो है ना वो होना था और आप यूँ समझिए कि अगर आज ऐसा हो जाता, क्योंकि वो जो एजेंडा निकला जिसके ऊपर आज बातचीत होनी है, उसके मुताबिक आज जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में भी बात होनी है, टेररिज्म के ऊपर भी बात होनी है। पॉलिटिकल में बात कर रहा हूँ, वो समझते हैं जिस तरह से तहरीक इंसाफ इस सिचुएशन को क्रिएट किए हुए हैं। तो आज इसके ऊपर जो है ना वो बातचीत होनी थी और ये एक आप समझिए कि आज इस काम का इमरान खान को नाअहल करने या इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने का आज बाकायदा तौर पर ऑफिशियली आगाज हो जाना था और आज के बाद जो है ना वो सारी चीजें पार्लियामेंट के इस जॉइंट सेशन के कंधे के ऊपर रखकर जो है ना वो बंदूक चला दी जानी थी। लेकिन इस जॉइंट सेशन से कुछ घंटे पहले नाज़रीन किराम कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है और अनएक्सपेक्टेड ऐसे हुआ है कि जो शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे ये पार्लियामेंट या मौजूदा हुकूमत के मतलब इस तरह से भी आ सकता है। अमरीकी खुलकर सामने आ गए और अमरीकियों ने खुलकर बता दिया है कि जनाब अगर आप इमरान खान को नाअहल करते हैं या उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो फिर दुनिया आपकी हमायत से हाथ उठा लेगी। इस पूरी सूरत हाल के अंदर जबकि अमेरिका जैसे मुल्क के जो एस्टैब्लिशमेंट के करीब लोग समझे जाते हैं वो खुलकर बोल रहे हैं, हमारे दोस्त ममालिक जो है ना वो खामोशी से जो है ना वो बिल्कुल इस सूरत हाल के अंदर अपने आप को स्टैंड स्टिल किए हुए हैं। तो फिर क्या इन सारी चीज़ों के बावजूद भी आज के पार्लियामेंट सेशन के अंदर या मौजूदा हुकूमत को इस तरह की गड़बड़ कर सकती है या फिर कोई इस तरह का एडवेंचर करने की सोचा जा सकता है जिसकी कीमत खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को अदा करनी पड़े। ऑलरेडी हम जो है ना वो बिल्कुल खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट के जो है ना वो दहाने के ऊपर खड़े हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है? इसके ऊपर तफसीली बात करनी है। अमरीकी क्यों बोल रहे हैं? अमरीकी तो जो है ना वो इमरान खान कहते हैं कि उन्होंने तो मुझे बाहर निकलवाया, तो अभी वो बोल क्यों रहे हैं? इमरान खान की हमायत में क्यों सामने आ रहे हैं? ये इसका बड़ा मजेदार बैकग्राउंड है, इसके ऊपर भी जो है ना वो बात करनी है। और एक और इंतहाई अहम चीज़ आज अदालत के अंदर हुई जहां पर चीफ जस्टिस साहब का सबर जो है ना वो जवाब दे गया और आज उन्होंने बड़ी खरी खरी जो है ना वो सुना दी हैं। इसके ऊपर भी जो है ना वो बात करनी है। सो दो तीन चीज़ें हैं, एक एक करके नाज़रीन किराम मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आज जॉइंट सेशन होना था, जॉइंट सेशन होना भी है और उसके ऊपर जो कॉज लिस्ट जारी हुई उसके अंदर जो है ना वो पता चल रहा था कि आज इस मौजू के ऊपर बात करनी है। तमाम लोग जो है ना वो इसके ऊपर ऑलरेडी जो है ना वो सोच रहे थे कि ऑब्वियसली आज जो है ना वो आगाज़ हो जाना है। तो हुआ ये कि नाज़रीन किराम एक बंदा है ज़ल्मे खलीलज़ाद, इसके ऊपर जो कि जिस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन है मोस्ट ऑफ यू मुझे लगता है कि आप सबको जो है ना वो ऑलरेडी इस बात का अंदाज़ा होगा कि ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है ना वो कौन है। तो ज़ल्मे खलीलज़ाद वो वही बंदा है जिसने जब पाकिस्तान जो निगोसिएशंस चल रही थी हमारी हमसाय रियासत की, जब वहाँ पर जो है ना वो वॉर एंड टेरर जैसी सिचुएशन थी, तो जब वो वहाँ पर माहौल बन रहा था तो वो ज़ल्मे खलीलज़ाद बेशुमार दफ़ा पाकिस्तान भी आए, बातचीत भी रही। ये डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी जो है ना वो समझे जाते हैं, वैसे भी अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीबी समझे जाते हैं। तो ज़ल्मे खलीलज़ाद ने नाज़रीन किराम एक हिस्टोरिक ट्वीट किया है, बल्कि थ्रेड लिखा है। मैं वो चाहता हूँ कि मैं आपको एज इट इज़ वो पढ़ के सुनाऊँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस टाइम अमरीकी क्या सोच रहे हैं और उसकी पीछे वजह क्या है ना, अमरीकी ऐसा क्यों सोच रहे हैं, इसके पीछे भी वजह है। वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या वजह है। लेकिन सबसे पहले वो सुने वो क्या कह रहे हैं। कहते हैं दी IMF सपोर्ट, ये खबर आके जी, देयर आर इंडिकेशंस, अब खुलकर जो है ना वो मैं आपको A to Z बता रहा हूं। देयर आर इंडिकेशंस दैट पाकिस्तान पार्लियामेंट विच इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्निंग कोalition might will ask the Supreme Court to disqualify Imran Khan from running for election and even prohibit PTI in the next few days। तो वो कह रहा कि ये इस तरह की इंडिकेशंस मिल रही हैं कि पार्लियामेंट जो है ना वो ये कह सकती है, उसके जॉइंट सेशन जो है ना वो कह सकती है सुप्रीम कोर्ट को कि ऐसे नाअहल करें या इसकी जमात को कलअदम करें। अच्छा, और इसके ऊपर ज़ल्मे खलीलज़ाद क्या कहता है? कहता है कि जनाब के द गवर्नमेंट
appears to have decided to set up Imran Khan as enemy number one of the state. Such steps will only deepen Pakistan's triple crisis: political, economic and security. Already some countries have suspended planned investments. तो अगर आपने इमरान खान को दुश्मन नंबर वन अपना ऐसा लग रहा है जैसा गवर्नमेंट ने बना लिया है, इस ऑलरेडी इस सिचुएशन की वजह से देखिए क्या क्या चीजें हो चुकी हैं। आपकी तीन क्राइसिस में आप पड़े हुए हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी, और कुछ लोगों ने, कुछ ममालिक ने जिनने आपके पास इन्वेस्टमेंट करनी थी, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो रोक दी है। ये कोई और नहीं कह रहा नाज़रीन किराम, वही अमरीकी कह रहे हैं जिनके बलबूते पर जो है ना वो ये बड़े पूंछ के ऊपर जो है ना वो नाच रहे थे। आज वही अमरीकी क्या बात कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। अब फिर इसके बाद वो क्या कहते हैं, the IMF support remains doubtful. If the steps mentioned take place, international support for Pakistan will decline further. Political polarization and violence will likely increase. IMF की सपोर्ट शायद ना मिले। अगर इमरान खान के खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं तो शायद IMF की सपोर्ट ना मिले। उसके बाद वो कहते हैं कि इंटरनेशनल सपोर्ट पाकिस्तान के लिए कम हो सकती है, और अगर इसी तरह की पॉलिटिकल पोलराइजेशन और वायलेंस होता है। फिर वो कहते हैं, I hope the Pakistan political leader rise above from the destructive petty politics that undermine the national interest. If not, I hope Supreme Court says no to being used in guests that undermine the nation's interest. I am becoming increasingly concerned about Pakistan. ये 4 ट्वीट्स का एक बड़ा लंबा थ्रेड जो है वो ज़ल्मे खलीलज़ाद ने लिखा और कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ये फैसला करती है कि नहीं, इमरान खान को हमने जो है ना वो एनिमी नंबर 1 बनाकर, दुश्मन नंबर 1 बनाकर जो है ना वो उसको हमने टाइट करना है और यही सब कुछ करना है, तो फिर आई होप, और इससे देखिए पाकिस्तान को नुकसान क्या होगा। ये ज़ल्मे खलीलज़ाद लिख रहा है, इससे पाकिस्तान को ये नुकसानात होंगे, इंटरनेशनल सपोर्ट बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी, IMF डाउटफुल हो जाएगा, मुख्तलिफ ममालिक ऑलरेडी जो है ना वो प्लान जो इन्वेस्टमेंट है उसको जो है ना वो सस्पेंड कर चुके हैं। अगर ऐसा सब कुछ ही जारी रहता है तो फिर ज़ल्मे खलीलज़ाद कह रहा है कि फिर आई होप सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पे आकर नो कहना चाहिए और कहना चाहिए नहीं, हम आपके इस काम में जो है ना वो किसी तरीके से आपके साथ जो है ना वो नहीं होंगे। नाज़रीन इकराम, ये एक बड़ा खुला पैगाम है, ये एक बड़ा सख्त पैगाम है। अब आप सवाल ये आता है कि अमरीकी ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब एक तरफ हमें लगता था कि डोनाल्ड लू और ये वो, इसका जवाब नाज़रीन इकराम इमरान खान के जवाब में है। देखिए, इमरान खान सक्सेसफुली, कामयाबी से ये साबित करने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं कि वो एंटी अमेरिका नहीं है, वो बस गुलामी नहीं चाहते हैं। अब देखिए इमरान खान का नैरेटिव क्या है, वो कहते हैं कि जनाब ऑब्वियसली साइफर एक हकीकत है। मैं कुछ दिन पहले इमरान खान से मिला हूं, दोबारा इसके ऊपर बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है हमारी। इमरान खान कहते हैं साइफर एक हकीकत है, लेकिन मसला यह है कि देखिए यहां पे हमें पता चलता है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने हुसैन हक्कानी को हायर किया था, यहां से उनको कन्विंस किया गया कि देखिए मैं एंटी अमेरिकन हूं और जो जनरल बाजवा है वो प्रो अमेरिकन है। इसलिए इनके कन्विंस करने के बाद उन्होंने, और एक बड़े पावरफुल जगह से जब कन्विंस किया जा रहा था तो वो उसको हकीकत मान रहे थे। इमरान खान ने बड़े सक्सेसफुली, बड़े कामयाब तरीके से ये बावर करवा दिया है कि वो किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं है, वो एंटी अमेरिका क्या एंटी इंडिया भी नहीं है। वो सिर्फ ये कहते हैं, मैंने इमरान खान साहब से जब ये पूछा तो वो ये कहते हैं देखिए मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूं ना एंटी इंडियन हूं, मैं बस ये चाहता हूं कि गुलामी नहीं होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए। हम गुलाम नहीं हो सकते, बराबरी की सतह के ऊपर जो है ना वो ताल्लुकात होने चाहिए। तो लगता यह है कि शायद वो भी जो है ना वो ये सोच रहे हैं कि नहीं ठीक है, और वो कन्विंस हो चुके हैं इस बात के ऊपर कि ऑब्वियसली जो है ना वो इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर ये कार्रवाई होती है तो फिर चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो सकती हैं और गड़बड़ हो सकती है। एक नैरेटिव ये है। एक और नैरेटिव है नाज़रीन किराम, अमेरिका इस बारे में, अमेरिकी क्यों कह रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं, और बड़े ये सख्त बयानात हैं, वो क्यों बोल रहे हैं। वो नाज़रीन किराम, एक नैरेटिव ये भी है कि हो सकता है कि उनसे इजाज़त मिल गई है और ये बस एक कागजी कार्रवाई हो रही है और कल को वो कह सकें देखें हम तो इस काम के अंदर जो है ना वो इनके साथ नहीं थे। अब ये दोनों चीज़ें जो है ना वो इस वक्त खुलकर सामने आ रही हैं, लेकिन आई बाय द फर्स्ट वन, मुझे लगता है ये जो पहले वाली बात है ना वो ज़्यादा क्रेडिबल है कि इमरान खान जो है ना वो ये बाय करवाने में, उनको यकीन दहानी करवाने के अंदर कामयाब हो गए हैं कि वो किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है। उनका बिल्कुल भी किसी भी तरह से ये बिल्कुल भी जो है ना वो मूड नहीं है, ना ही वो मौक़िफ़ रहा है कि किसी मुल्क के ख़िलाफ़ हुआ जाए और ना ही वो एंटी अमेरिका है। और देखें बार बार इमरान खान कहते हैं कि अगर आप अपने मुल्क के लिए स्टैंड लेते हैं तो दूसरे, ये जो ख़ास तौर पे अमरीकी हैं, ये आपकी इज़्ज़त करते हैं।
तो मुझे लगता है कि नाउ इट इज़ बिकमिंग द रियलिटी। वो जो इमरान खान ने शुरू किया था ऑब्वियसली वहाँ से भी जो है ना वो अब यस हो रहा है और चीज़ें जो है ना वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। इसलिए उन्होंने खुल के बताया कि भजन अगर आप इमरान खान के ख़िलाफ़ ये करेंगे तो इसके ये नताइज आपको जो है ना वो आपको नहीं बल्कि मुल्क को फेस करना जो है ना वो पड़ सकते हैं। तो ये अब तक की सिचुएशन है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान।